तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक छोटे से सुंदर गांव की कहानी लेकर आए हैं। एक दिन एक छोटे से सुंदर गांव में एक चुड़ैल आती है जो धीरे धीरे गांव के सभी बच्चों को पकड़कर ले जाने लगी। फिर आगे क्या हुआ वो आप खुद ही देख लो। कुछ समय पहले की बात है। दूर एक जंगल के पास एक छोटा सा सुंदर गांव बसा हुआ था। जंगल में छोटे मोटे जानवर तो थे, पर कोई ऐसा जानवर नहीं था जो इंसानों को खाता हो। तो वहाँ के गांव वालों को जंगल से कोई खतरा नहीं था और वो लोग जंगल के रास्ते से बिना किसी फिक्र के आया जाया करते थे। वह गांव बड़ा खुशहाल था, लेकिन उस दिन के बाद गांव की खुशहाली दुख में बदलने लगी, क्योंकि उस दिन गांव में एक चुड़ैल आती है जो दिखने में तो इंसानों की तरह ही होती है, पर वह चुड़ैल उसके सामने आने वाले हर एक जानवर और इंसान को पकाकर खा जाती थी। अरे वाह, क्या महक आ रही है! कितने नौजवान और हट्टे कट्टे शरीर वाले लोग रहते हैं यहाँ। पिछले गांव में तो मैं सबको खा गई, लेकिन यहाँ लगता है खाने को और अच्छा भोजन मिल जाएगा। यह सब देखकर चुड़ैल के मुंह में पानी आ जाता है और यह सोचकर वह चुड़ैल उसी गांव के पास वाले जंगल की एक गुफा में रुक जाती है। पहले कुछ दिन चुड़ैल ने वहाँ के जानवरों को पकड़ा और उन्हें खाया। चुड़ैल ने ऐसे ही कुछ दिन बिताए। फिर चुड़ैल जानवरों को खा खा कर बोर होने लगी। अब मैं जानवरों को खा खा कर बोर हो गई हूँ, मुझे अब इंसान का मांस चाहिए। मुझे इंसान खाने की बहुत इच्छा हो रही है। मैं गांव में जाके कुछ बच्चों को पकड़ लाती हूँ। बच्चे आसान शिकार होते हैं। मैं बच्चों को पकड़ के यहाँ बांध के रखूंगी और फिर जब मुझे भूख लगेगी उनमें से एक एक बच्चे को पका कर खाओगी। यह सोचकर चुड़ैल जंगल से निकलकर गांव की ओर बढ़ने लगती है। जैसे ही चुड़ैल गांव में पहुंचती तो उसे बच्चे खेलते हुए दिखाई दिए तो बहुत खुश हो गई। अरे वाह, मुझे कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इनमें से एक बच्चा लेकर जाती हूँ, पहले उसे गुफा में जाकर बांध के आती हूँ, फिर दूसरे को लेने आओगी। वहाँ बच्चे लुका छुपी खेल रहे थे। उनमें से एक छोटा सा बच्चा चुड़ैल के पास वाले पेड़ के पीछे छुप गया। चुड़ैल ने अपने झोले से एक आम निकाला और उसे दिखाकर बोली, अरे ओ नन्हे राजकुमार, आम खाओगे क्या? लेकिन बच्चा अपने खेल में इतना मगन था कि उसने चुड़ैल की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सर हिलाकर मना कर दिया। चुड़ैल ने वहाँ आम खाया और बोली, इतना मीठा आम! इतना मीठा आम तो मैंने मेरी पूरी जिंदगी में नहीं खाया होगा। वह बच्चे के मन में लालच आ गया। उसे वह आम खाना था, पर उसे अपना खेल भी नहीं छोड़ना था। देखो, मुझे ये आम तो खाना है, लेकिन मैं यहाँ से नहीं निकल सकता। मैं निकला तो मैं पकड़ा जाऊंगा। अरे ओ छोटे राजकुमार, आप क्यों परेशान होते हो? मैं वहाँ जाती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल बच्चे के नजदीक गई और उसे आम दिया। बच्चे ने आम खाना शुरू किया था कि चुड़ैल ने उसे बोरी में भर दिया और वहाँ से निकल गई और गुफा में आकर उसने बच्चे को बांध दिया और उसका मुंह भी बांध दिया ताकि वह चिल्ला ना पाए। अरे वाह, ये तो बहुत ही आसान है। अब मैं बाकी के बच्चों को भी ऐसे ही लेकर आती हूँ। इन बच्चों से मेरा 1 महीने का तो आराम से भोजन चल जाएगा। चुड़ैल अब एक एक करके कई बच्चों को उठाकर लाती है और सबको बांध देती है। गांव में सबको पता चल जाता है कि गांव में से बच्चे गायब हो रहे हैं। गांव में डर फैल जाता है। सब लोग अपने बच्चों का ख्याल रखने लगते हैं और कोई भी अपने बच्चों को अकेले खेलने नहीं भेजता है। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल पकड़े हुए बच्चे को गिनने लगती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अरे ये तो 8 ही बच्चे हुए हैं अभी। अब मुझे 2 बच्चे और चाहिए, फिर मैं 1 महीने कुछ काम नहीं करूँगी और आराम से इस गुफा में बच्चे खाते हुए बिताऊंगी। वहीं दूसरी तरफ गांव के सरपंच ने सभा बुलाई। गांव के सब लोग उस सभा में आते हैं। सरपंच जी, सरपंच जी, सरपंच जी, सरपंच जी, हमारे गांव के 8 बच्चे गायब हो चुके हैं। हमें कुछ तो करना चाहिए, नहीं तो ऐसे तो गांव में एक भी बच्चा नहीं बचेगा। हाँ भैया, मैंने तो सोच लिया है, मैं तो अपने बच्चों को बाहर नहीं जाने दूंगा। हाँ, बात तो सोचने वाली है। समझ नहीं आ रहा है कि बच्चे उठा के कौन ले जा रहा है। वहीं दूसरे दिन चुड़ैल जब बच्चे उठाने गांव में आती है तो उसे कोई भी नहीं दिखता। गांव का हर एक बच्चा किसी बड़े के साथ घूम रहा था।
फिर उसे एक गरीब दुबला पतला बच्चा दिखता है जो बाकी बच्चों से अलग एक पेड़ के नीचे अकेले बैठा हुआ है। चुड़ैल उसके पास जाती है और जल्दी से उसे अपनी बोरी में डाल लेती है, फिर उसे उठाकर ले जाती है। लेकिन इस बार चुड़ैल बहुत ही हड़बड़ी में थी क्योंकि उसको 2 बच्चे और चाहिए थे, जिसके बाद चुड़ैल बड़े आराम से 1 महीने तक बिना किसी मेहनत के पकड़े हुए बच्चों को एक एक करके खाती रहती। लेकिन इसी लालच के कारण जल्दी जल्दी में बच्चों को पकड़ता हुआ एक गांव वाले ने उसे देख लिया और वह धीरे धीरे चुड़ैल का पीछा करने लगा और पेड़ों के पीछे छुप छुप कर जाता जिससे चुड़ैल को पता ना चले। और चुड़ैल की गुफा देखने के बाद वह गांव वाला अपनी समझदारी का प्रयोग करते हुए गांव वापस आ जाता है और गांव वालों को सारी बातें बता देता है। फिर सभी लोग उसकी बात सुनकर हक्का बक्का रह जाते हैं और गांव के बच्चों को बचाने के लिए हाथ में मसाले और हथियार लेकर चुड़ैल की गुफा की ओर जाते हैं। वह लोग गुफा तक पहुंच गए पर उन्हें कहीं भी चुड़ैल दिखी ही नहीं। मुझे क्या लगता है ना, चुड़ैल यहाँ है ही नहीं। हो सकता है वो और बच्चे को पकड़ने के लिए बाहर गई हो। यही अच्छा मौका है, हम अंदर जाते हैं और बच्चों को लेकर आते हैं। पर सब लोग एक साथ ही रहना, हो सकता है वो अंदर कहीं छुप कर बैठी हो। चलो चलो चलो, हाँ चलो भाई चलो। सब लोग एक साथ गुफा में घुसे तो सबने देखा चुड़ैल गुफा में सो रही है। इस मौके का फायदा उठाकर सब लोगों ने एक साथ मिलकर चुड़ैल को पकड़ा और उसे बाहर पेड़ से बांध दिया और सब बच्चों को छुड़ा लिया। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। काहे को छोड़ दे चुड़ैल, ताकि तू हमारे बच्चों को खा जाए। मैंने एक भी बच्चा नहीं खाया है। हाँ भले ही तूने अभी एक भी बच्चों को नहीं खाया, लेकिन तू इन्हें एक एक करके खाने वाली थी ना। चुड़ैल, तूने हमारे बच्चों और गांव वालों को बहुत परेशान कर लिया। मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी और आज के बाद किसी भी जानवर या इंसान को नहीं खाओगी। यहाँ नहीं खाओगी तो कहीं और खाओगी, पर किसी न किसी को तो खाओगी ना। अब हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते। आग लगा दो पेड़ को। फिर सभी गांव वालों ने मिलकर उस पेड़ में आग लगा दी और जैसे ही चुड़ैल जलने लगती है वो अपने असली रूप में आ जाती है। चुड़ैल जलकर भस्म हो गई और इस तरह वह गांव पहले की तरह खुशहाल हो जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे चुड़ैल का पीछा करने वाले गांव वाले ने समझदारी और सूझबूझ से काम लिया और गांव वालों को सूचित किया। सभी गांव वालों ने मिलकर अपने बच्चों को बचाने का साहस दिखाया और साथ ही चुड़ैल से मुकाबला कर उसको सजा भी दी। चुड़ैल को सजा देने के बाद गांव फिर से खुशहाल हो जाता है, जिससे यह सीख मिलती है कि न्याय और सुरक्षा का महत्व कितना बड़ा है। कुछ समय पहले की बात है, रामपुर नाम का एक गांव था जहां सभी लोग बड़ी हंसी खुशी रहते थे। लेकिन गांव से ही थोड़ी दूरी पर एक बहुत बड़ी हवेली थी जो कई सालों से खाली पड़ी थी। लेकिन गांव के लोग उस हवेली के अंदर तो छोड़ो बल्कि उसके बाहर से गुजरने से भी डरते थे, क्योंकि गांव वालों का कहना था कि उस खाली पड़ी हवेली में एक चुड़ैल और उसका बच्चा रहता है। उस हवेली में आने से गांव के लोग बहुत डरते थे। गांव वालों में उस चुड़ैल ने यहाँ डर बैठा रखा था कि जो भी इस हवेली के अंदर आएगा वह जिंदा नहीं बच पाएगा। चुड़ैल की बात उसके बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो उसने अपनी माँ से इस बारे में बात की और अपनी माँ को मनाने की कोशिश भी की। माँ, आप हमेशा गांव वालों को डरा कर क्यों रखती हो? आपको पता है कि आपकी डर की वजह से ये बेचारे सुकून से जी भी नहीं पाते और हमेशा खौफ में रहते हैं। अरे तू चुप कर, तुझे क्या पता कितना मजा आता है इन्हें डराने में, और हमारा काम ही तो है डराना, नहीं तो हम भूत थोड़ी होते। और बेटा ये बात हमेशा याद जरूर रखना, भूत कभी अच्छे नहीं होते। अरे माँ, आपको किसने कहा कि भूत अच्छे नहीं होते? किसी ने नहीं कहा, बस यह बात हमेशा याद रखना कि हम कभी अच्छे नहीं हो सकते। चुड़ैल का बच्चा था तो भूत ही, लेकिन उसका स्वभाव काफी प्यारा था। वह किसी को भी दुखी नहीं देख सकता था। अपनी माँ की बात मानने के अलावा उसके पास कोई चारा बचा भी नहीं था। लेकिन एक दिन गांव का एक बच्चा लुका छुपी खेलते खेलते उस हवेली के सामने आ जाता है और उसके अंदर छुप जाता है। चुड़ैल उस बच्चे को देखकर बहुत खुश होती है और फिर कहती है, आज तो मजा ही आ गया, आज तो शिकार खुद अपने पैरों पर चलकर हमारे पास आया है। बच्चा हवेली के बाहर जाने की बहुत कोशिश करता है,
लेकिन वो बाहर जा ही नहीं पाता। चुड़ैल बच्चे को डराना शुरू कर देती है और डरावनी आवाजें निकालने लगती है, जिससे छोटा बच्चा डरने लगता है और चिल्लाने लगता है, कौन है, कौन है। तभी चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। देखो चुड़ैल जी, मैं गलती से यहाँ आ गया हूँ, मुझे छोड़ दो और घर जाने दो। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी, अगर मैं घर नहीं पहुँचा तो बहुत परेशान हो जाएगी। तू कितना भी मेरे सामने गिड़गिड़ा ले, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी और तेरा सारा खून आज ही पी जाओगी और कल तेरा ताजा ताजा मांस खाओगी। इतने में चुड़ैल का बच्चा आ जाता है और वह सब कुछ समझ जाता है। माँ इसे जाने दो, ये तो बहुत छोटा है और आप इसके साथ ऐसा क्यों कर रही हो। अरे पागल, तू चुप रहे, तुझे कुछ नहीं पता। आज तो मैं इसका खून पी कर ही रहूंगी। देखो नहीं पीना तो तू यहाँ से जा। नहीं माँ, मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक आप इसको छोड़ नहीं देती। चुड़ैल का बच्चा अपनी माँ से बच्चे को छोड़ देने के लिए कहता है, लेकिन उसकी माँ नहीं मानती। इतने में हवेली के बाहर से जोर जोर से आवाजें आने लगती है। चुड़ैल और उसका बच्चा जब बाहर देखते हैं तो सारे गांव के लोग हवेली के बाहर खड़े होते हैं और रोते हुए चुड़ैल से बच्चे को छोड़ने की विनती करते हैं। तब चुड़ैल का बच्चा अपनी माँ से कहता है, माँ हम जो भी कर रहे हैं वो गलत है, हमें इस बच्चे को जाने देना चाहिए। और ये तो देखो गांव वाले कितने परेशान हैं और हमें इन्हें और परेशान नहीं करना चाहिए। अरे इतने सालों बाद को इतनी मुश्किल से हमारे हाथ लगा है, मैं अब यह मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती। यही मौका है हमारे पास कि पूरे गांव को हम अपनी मुट्ठी में कर सके। चुड़ैल का बच्चा अपनी माँ को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ समझने के लिए तैयार ही नहीं होती। तभी चुड़ैल का बच्चा कहता है, ठीक है, अगर आप इस बच्चे को नहीं छोड़ सकती तो मैं अपने आप को इन गाँव वालों के हवाले कर दूंगा। यह सुनकर चुड़ैल घबरा जाती है और कहती है, नहीं बेटा, अभी तो तू शक्तिशाली भी नहीं हुआ है और अगर तू गांव वालों के बीच जाएगा तो वो तुझे चोट पहुंचा सकते हैं। नहीं माँ, मैं अब ऐसा ही करूँगा और अगर आप चाहती हो कि मैं ऐसा ना करूँ तो आपको इस बच्चे को छोड़ना ही पड़ेगा। अरे पगले, तू इस बच्चे को बचाने की कोशिश क्यों कर रहा है? बेटा तू जानता ही ना, मैं तेरे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती। माँ, जब आप मेरे बिना नहीं रह सकती तो सोचो कि इस बच्चे की माँ कैसे अपने बच्चे के बिना रह पाएगी। चुड़ैल भावुक हो जाती है और उसे अपने बच्चे की बात समझ में आ जाती है। मैं समझ गई, हाँ बेटा, मुझे तेरी बात समझ में आ गई है। हाँ, मैं इस बच्चे को छोड़ने के लिए तैयार हूँ और गांव वालों से माफी मांगने के लिए भी तैयार हूँ। चुड़ैल का बच्चा बहुत खुश होता है और अपनी माँ के गले लग जाता है। दोनों मिलकर उस छोटे बच्चे को गांव वालों के पास छोड़ देते हैं और चुड़ैल उनसे अपनी की हुई सारी गलतियों की माफ़ी मांगती है और गांव छोड़ने का फैसला भी ले लेती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर कोई भी बात प्यार से समझाया जाए तो ज़रूर समझ में आती है और प्यार के सामने गुस्से को हमेशा झुकना ही पड़ता है।